पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पॉकी एंथलॉन के सेकंड राउंड में ऐश का म्यूटू ऑलमोस्ट फर्स्ट आ गया था, बट लास्ट मोमेंट पे लाटियोस जीत जाता है। उसके बाद तीसरा राउंड स्टार्ट होता है जहां पर ऐश का पोकेमॉन सेप्टाइल होता है, वहीं पर अपोनेंट पोकेमॉन्स 3 होते हैं जो कि थे फेरोमोसा, स्पीड फॉर्म डिओक्सस और रेजिलेकी। यहाँ पर रेजिलेकी और स्पीड फॉर्म डिओक्सस काफी फास्ट थे, बट सेप्टाइल सबसे आगे होता है। डिओक्सस 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सेप्टाइल का पीछा कर रहा होता है। अब स्पीड फॉर्म डिओक्सस काफी तेजी से सेप्टाइल के पीछे आ रहा होता है। सेप्टाइल को डिओक्सस दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐश बोलता है कि सेप्टाइल तुम्हें अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ानी होगी, बट सेप्टाइल अपने टॉप स्पीड पर होता है, वो इससे ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकता था। वहीं पर डिओक्सस की स्पीड बढ़ते ही जा रही थी। अब वो 180 किलोमीटर पर आवर से 185 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा था। वो धीरे धीरे कर सेप्टाइल के पास आते जा रहा था और कुछ मिनट्स के अंदर वो सेप्टाइल को पीछे भी कर देता है। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये उसका लास्ट राउंड था। डिओक्सस धीरे धीरे कर आगे ही जाते जा रहा था और उसने सेप्टाइल को पीछे कर दिया था। तब ये काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और डिओक्सस गिर जाता है। इसको देखकर ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि डिओक्सस के साथ क्या हुआ है। ब्रॉक बोलता है कि इस बार भी सेंसर्स हैं। पॉकी एंथलॉन के हर एक राउंड में अलग अलग बैटलफील्ड थी, बट सेंसर्स हर एक राउंड में लगाए गए थे। सेंसर्स के चलते रेस कभी भी पलट सकती है। डिओक्सस नीचे गिर जाता है, वहीं पर सेप्टाइल काफी तेजी से डिओक्सस के पास आ जाता है। पर अब सेप्टाइल को भी सेंसर से बचना होगा। वो जंप करके आगे बढ़ता है और उसके ऊपर कोई भी सेंसर नहीं लगते हैं। डिओक्सस भी वापस खड़े हो जाता है। अब दोनों पोकेमॉन बिल्कुल इक्वल चल रहे थे। सेंसर ग्राउंड खत्म होने वाला होता है, पर तभी सेप्टाइल के ऊपर एक सेंसर लग जाता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। अनाउंसर बोलता है शायद यहाँ पर ऐश की जर्नी खत्म हो सकती है। उसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क वापस से करने पड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ से पूरी रेस पलट जाएगी। काफी ज्यादा धुआं होता है और देखने को नहीं मिलता कि सेप्टाइल कहाँ पर है। वहीं पर डिओक्सस आगे बढ़ते जा रहा था। धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि सेप्टाइल काफी ज्यादा वीक हो चुका है, बट फिर भी वो डिओक्सस के बराबर ही में है। वो नीचे ही नहीं गिरा था, उसने अपने आप को संभाल लिया था। सेप्टाइल की हिम्मत देखकर अनाउंसर काफी शौक रह जाता है। इतना बड़ा धमाका होने के बाद भी वो नीचे नहीं गिरा था और वो ऐश को जिताना चाहता था। डिओक्सस और सेप्टाइल दोनों ही सेम स्पीड पर चल रहे थे और आजू बाजू में थे। तभी सारे सेंसर से बचते हुए और फ्लोट करते हुए रेजिलेकी भी वहाँ पर आ जाता है। तीनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल थे और फ्लोट करते हुए रेजिलेकी धीरे धीरे दोनों पोकेमॉन से आगे चला जाता है। अब आगे कोई और बैटलफील्ड नहीं थी, बिल्कुल सीधा रास्ता था। फिनिशिंग लाइन दिखना स्टार्ट हो जाती है और रेजिलेकी सबसे ज्यादा आगे था। वहीं पर सेकंड नंबर पे डिओक्सस और सेप्टाइल दोनों साथ में थे। रेजिलेकी को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, पर तभी सेप्टाइल अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। वो डिओक्सस को पीछे कर देता है और वो रेजिलेकी के पास आना स्टार्ट करता है। फिनिशिंग लाइन ऑलमोस्ट आ चुकी थी। सेप्टाइल रेजिलेकी के ऑलमोस्ट पास आ जाता है, पर रेजिलेकी अभी भी सेप्टाइल से थोड़ा आगे था। फिनिशिंग लाइन आ जाती है। रेजिलेकी क्लियर विनर लग रहा था, पर तभी सेप्टाइल जंप करके फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है रेजिलेकी से पहले और वो जीत जाता है। ये देखकर ऐश, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक सब शॉक रह जाते हैं। अनाउंसर भी काफी शॉक रह जाता है कि सेप्टाइल ने पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फास्ट पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है रेस में। सबसे पहले ऐश जाके अपने सेप्टाइल को गले लगाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम स्पीड फॉर्म डिओक्सस और रेजिलेकी जैसे पोकेमॉन को डिफीट कर पाओगे, बट अब तुम्हारे वजह से मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टास्क को वापस से कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। सेप्टाइल भी ऐश के गले लग जाता है, पर वो फेंट हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि सेप्टाइल ने अपनी पूरी पावर यूज कर लिया, तुम्हें उसको पोकेमॉन सेंटर लेके जाना चाहिए और आराम देना चाहिए क्योंकि अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ऐश सेप्टाइल को पोकेमॉन सेंटर लेकर जाता है, बट उससे पहले कमिटी मेंबर उसको रोक लेता है और ऐश को सर्टिफिकेट देता है पॉकी एंथलॉन में पास होने का और वो ऐश को कांग्रेचुलेशन करता है। वो बोलता है कि अब तुमने 5 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के। अब फाइनली तुम लास्ट टास्क यानी कि 6 टास्क करके पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश कमिटी मेंबर को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे सेप्टाइल को पोकेमॉन सेंटर लेकर जाना होगा। ऐश सेप्टाइल को पोकेमॉन सेंटर लेकर जाता है। नर्स जॉय बोलती है कि तुम्हारे सेप्टाइल अपने लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ गया था, जिसके चलते अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। उसको कम से कम 1 या फिर 2 हफ्ते का रेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ऐश सुनकर काफी सैड हो जाता है, बट वो अप्रिशिएट करता है कि सेप्टाइल ने उसके लिए इतना ज्यादा किया। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें अपने 6 टास्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अगले एंट्रेंस में जाना चाहिए। ऐश बोलता है कि बट मैं अपने सेप्टाइल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, जब वो ठीक हो जाएगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। सरीना बोलती है कि अब काफी कम टाइम बचा हुआ है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने के लिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि सरीना सही कह रही है। ऐश बोलता है कि मैं अपने सेप्टाइल को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तभी सेप्टाइल भी ऐश को बोलता है कि तुम्हें आगे के टास्क कंप्लीट करने चाहिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने अपनी लिमिट इसलिए पुश की ताकि मैं तुम्हें अगले टास्क में प्रोसीड करा पाऊँ, ना कि तुम वेट करो। अगर तुम यहीं रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे तो फायदा नहीं है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है ठीक है सेप्टाइल, तुम यहाँ पर रेस्ट करो और मैं जाता हूँ अगला टास्क करने यानी कि 6 टास्क करने, और जैसे ही वो टास्क हो जाता है मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तभी सरीना बोलती है कि मैं सेप्टाइल के पास रुकती हूँ, मैं सेप्टाइल का ध्यान देती हूँ। ऐश बोलता है ठीक है सरीना, और ऐश, मिस्टी और ब्रॉक जाते हैं 6 टास्क के लिए। वो जैसे ही लास्ट एंट्रेंस में जाते हैं उनको देखने को मिलता है कि यहाँ की एंट्रेंस तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल और बड़ी है बाकी एंट्रेंस के मुकाबले। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी है और कमेटी मेंबर
हस्बैंड सामने बैठे हुए थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स कमेटी मेंबर्स के पास जाते हैं। कमेटी मेंबर्स पहले तो ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं 5 टास्क कंप्लीट करने के लिए और बोलते हैं फाइनली तुम लास्ट टास्क पर आ चुके हो। इस टास्क के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक गुड न्यूज ये है कि 5 टास्क कंप्लीट करने के बाद रीस्टार्ट करने वाला रूल हट जाता है, यानी कि अगर तुम 6 टास्क यानी कि लास्ट टास्क में हार भी जाती हो तो तुम्हें दोबारा से सारे टास्क नहीं करने होंगे। तुम्हें दोबारा एक और चांस मिलेगा 6 टास्क को रिपीट करने का और अगर तुम जीत जाती हो तभी तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि इतना खुश होने वाली बात नहीं है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर तुम सेकंड चांस में भी हार जाती हो तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में कभी भी पार्टिसिपेट करने नहीं मिलने वाला, यानी कि तुम अपनी ड्रीम भूल जाओ। ये सुनकर ऐश का रिएक्शन काफी बदल जाता है और वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं इतना ज्यादा आगे आ गया हूँ तो मैं इस टास्क को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लूंगा और फिर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा। वो कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब टाइम आ चुका है टास्क चूज करने का। ऐश बोलता है कि पेपर्स दो जिनमें से हमें टास्क चूज करना है। कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि 6th राउंड में हमारे पास पेपर्स नहीं होते, इस बार तुम्हें व्हील को स्पिन करना है और जहाँ पर भी तुम्हारा व्हील रुकेगा तुम्हें वो टास्क करना होगा। ऐश बोलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे चेंजेस है। ऐश वो व्हील के पास जाता है और वहाँ पर 4 टास्क लिखे हुए थे और चारों ही टास्क काफी ज्यादा हार्ड थे। सबसे पहला टास्क था कि ऐश को अपने 3 पोकेमॉन्स का यूज करके लगातार 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। सेकंड टास्क ये था कि ऐश को अपने 6 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज करके एक अननोन ट्रेनर को डिफीट करना है। तीसरा टास्क ये था कि ऐश को हर एक कैटेगरी के पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा। कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा टफ टास्क है, इसलिए नहीं क्योंकि इन पोकेमॉन्स को डिफीट करना हार्ड है, इसलिए क्योंकि तुम्हें ये पोकेमॉन्स खुद से ही फाइंड करने पड़ेंगे सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग और इसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है जिसके चलते इसको काफी कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। और वहीं पर लास्ट और 14 टास्क था 3 लीग विनर्स को डिफीट करना 6on6 बैटल में। अब ऐश को व्हील स्पिन करके इनमें से कोई एक टास्क मिलेगा। ऐश व्हील को स्पिन करने ही वाला होता है, बट तभी कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि तुम्हें 5th टास्क कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिला होगा, पहले हमें वो दिखाओ, उसके बाद ही तुम इस व्हील को स्पिन कर सकते हो। ऐश वो सर्टिफिकेट दिखाता है और कमेटी मेंबर्स ऐश को अप्रूव कर देते हैं। अब ऐश फाइनली उस व्हील को स्पिन करने वाला था, बट वो बोलता है कि पिकाचू मैं चाहता हूँ कि तुम इस व्हील को स्पिन करो क्योंकि तुम मेरे लकी चार्म हो और तुमने मेरे जर्नी में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। तुमने मुझे काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई है। पिकाचू काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो व्हील को स्पिन कर देता है। व्हील घूमना स्टार्ट कर देता है और कुछ टाइम बाद व्हील रुक जाता है एक टास्क पर और वो टास्क देखकर ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और पिकाचू सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं।